अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हांस अकेडमी में आपका खुशामदीद है। 8वीं जमात के इल्म रियाज़ी में हम सबक नंबर 11 पढ़ रहे हैं। अब तक आपने इस सबक के 3 वीडियो देख लिए हैं। अब हम मश्क़ी सेट 11.2 शुरू करने जा रहे हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने एक तरसीम बनी हुई है और आपको एक सवाल दिया गया जिसमें छोटे छोटे 5 सवाल दिए गए हैं। ध्यान से देखिए, इस तरसीम का मुशाहिदा कीजिए और इन तमाम सवालों के हमें जवाब देने हैं। देखिए हमें क्या बोला गया है, ये किस किस्म का सुतूनी तरसीम है। अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर एक्स और वाई मेवर बने हुए हैं। यहाँ पर बचत रुपयों में दी गई है और यहाँ पर कुछ लोगों के नाम हैं, जैसे वैशाली, मेघा, वर्षा, सरोज और श्वेता। इनकी जो है बचतें दी गई है। तो यहाँ पे 2 महीनों की बचत है, अप्रैल और मार्च। देखिए यहाँ पे कलर के ज़रिए बताया गया कि जो ब्लू कलर है, फिरोज़ी कलर है, ये अप्रैल महीने की बचत है, श्वेता, सरोज, वर्षा, मेघा और वैशाली की। और जो वाइट कलर है, सफ़ेद कलर है, वो मार्च महीने की बचत है। और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं वाई मेवर पर एक सम बराबर 200 रुपये का जो है वो गैप है ना। तो अब हमें ये तरसीम मुशाहिदा कर लेने के बाद इन तमाम सवालों की जवाब देना है। तो सबसे पहला जो सवाल है छोटा सा, यहाँ पे क्या बोला, ये किस किस्म का सुतूनी तरसीम है। तो भाई ये तकसीम सुतूनी तरसीम है, ये है ना। तो किस की जगह पर आप क्या लिख देंगे, तकसीम सुतूनी, है ना। तकसीम सुतूनी तरसीम है ये। तो पहला सवाल यहाँ हल हो गया। दूसरा सवाल है, आपको बोला गया है कि वैशाली की अप्रैल महीने की बचत। अब वैशाली कहाँ, यहाँ पर पहले नंबर पे देखो, यहाँ पर वैशाली की अप्रैल महीने की बचत। तो अप्रैल महीना क्या ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर में देखेंगे एक सम बराबर कितना, 200 रुपये। तो 200, 300, 400, है ना। कितना है ये, 600 तक आ रहा है ना। यहाँ पर देखो 600 तक आ रहा है। तो इसका जो है बचत है वो 600 रुपये है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आप लिख देंगे 600 रुपये। इसी तरह से तीसरा सवाल यहाँ पर पूछा गया है, सरोज की मार्च और अप्रैल दोनों महीनों की कुल बचत कितनी है। सरोज, अब सरोज कहाँ है, यहाँ पर है दूसरे नंबर पे। तो इसकी अप्रैल महीने की जो बचत है, अप्रैल मार्च महीना दोनों बोला है ना। तो यहाँ पर देखो कहाँ जा रहा है, टोटल 800 पे जा रहा है। तो भाई इसका है ना 800 रुपये की बचत है। तो यहाँ इस तरह से आप लिख देंगे 800 रुपये की बचत है। इसी तरह से अब सवाल नंबर 4 में बड़ा ही आसान एक्टिविटी है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। श्वेता की कुल बचत मेघा की कुल बचत से कितनी ज़्यादा है। अब श्वेता और मेघा देखो, श्वेता इधर है, मेघा इधर है। तो श्वेता की कुल बचत कितनी, 1000 है। मेघा की कुल बचत कितनी है, देखो 400 ज़्यादा और 600 से कम, यानी 500 के बीच में आ रही है। 500 वाली लाइन है ना, ये बीच वाली, ये 500 की लाइन है। तो 1000 और 500 के बीच में 500 का फ़र्क आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भाई 500 रुपये की इसकी जो है फ़र्क है, बचत है। अब सवाल नंबर 5 जो है, इसमें बोला गया कि अप्रैल महीने में किसकी बचत सबसे कम थी। तो किसका जो है सुतून सबसे कम है, तो भाई मेघा जो है जिसका सुतून सबसे कम है। तो भाई इन्होंने सबसे कम बचाए हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे मेघा, इस तरह से। तो मेघा जो है इनकी बचत सबसे कम है। तो यहाँ पर आपको 5 सवाल पूछे गए थे। इस सवाल नंबर 1 में बहुत ही सिंपल और आसान होता है ये। ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं लेकर। मुतफर्रिक मश्क में भी ऐसे सवाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कीजिए। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 2। तो बच्चों सवाल नंबर 2 अब आपके सामने मौजूद है। क्या बोला गया है कि एक ज़िला परिषद स्कूल में 5वीं जमात से 8वीं जमात के लड़के और लड़कियों की तादाद झेल की जदवल में दी गई है। देखिए इस बिना पर तकसीम सुतूनी तरसीम खींचना है, यानी बनाना है। हमें यहाँ पर पैमाना भी दिया गया कि वाई मेवर पर एक सम बराबर 10 तुलबा लेना है। यानी अगर आप ये मौजूदी निज़ाम खींचते हैं तरसीमी पेपर पर, तो आपने देखा होगा कि एक बॉक्स में जो है वो 10 बारीक बारीक लाइन होती है। तो वो एक बॉक्स जो है एक सम का होता है। तो हमें इस तरह से 10 से शुरू करना है, 10, 20, 30 ऐसा करके शुरू करना है वाई मेवर पर। इस तरह से पूरा आधा दम यहाँ लेने हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर लड़के लड़कियों की जो हमें तादाद दी गई है 5वीं जमात की और यहाँ 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात की दी गई है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले कॉलम बना लेते हैं यहाँ पर जो कुल टोटल का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले कुल टोटल लड़के लड़कियों का, यानी 5वीं जमात में टोटल कितनी लड़कियाँ हैं। देखो 34 और 17 कितने हो गई है, ये हो जाएगा है ना 51 हो जाएगा ये।
और छठी जमात का ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 4 10 का 0 हासिल का 1 और 40 हो जाएगा ये, है ना। और इसी तरह से सातवीं जमात में 4 और 1 5 और 35 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 45, है ना, 45। बॉक्स बना देते हैं। अब आपको ये जो टोटल निकाल लेने के बाद आपको सुतून खड़े करने होंगे। पहले तो आप जो है नंबरात 5वीं 6ठी 7वीं 8वीं के जो है वो यहाँ पर एक्स मेवर पर इस तरह से ले लीजिए। एक्स मेवर पर आपको जो है एक एक सम के फासले के हिसाब से लेना पड़ेगा। ये एक्स मेवर है ना, और ये वाई मेवर है, और इन दोनों का नुक्ते तकाते मुब्दा ओ, और यहाँ पर से शुरू करना होगा हमें ये 5वीं जमात का, फिर थोड़ा गैप देना होगा, फिर छठी जमात का, और फिर थोड़ा गैप देना होगा एक सम का, फिर 7वीं जमात के लिए सुतून खड़े करेंगे, है ना, इस तरह से, फिर और थोड़ा गैप देना होगा, फिर 8वीं जमात के लिए सुतून हम यहाँ से खड़े करेंगे। अब यहाँ पर जो है शुरुआत जो है 10 से होगी, क्योंकि एक सम बराबर 10 तुलबा है। 10 20, फिर उसके बाद 30, इसके बाद 40, फिर उसके बाद 50, फिर लास्ट कहाँ तक गया है ना, 51 बोला ना, तो 60 तक ले लेते हैं, चलो तो 60 आ जाएगा इधर पे, है ना। चलिए सबसे पहले सुतून जो है 51 तक हमें लेना है। तो 51 यानी 50 से थोड़ा सा एक ऊपर, है ना। तरसीमी कागज़ पर बराबर आप ले सकते हैं, बराबर देखो इस तरह से एक सम का बराबर सुतून रखना है आपको। अब जो टोटल होगा ये, है ना, उस हिसाब से लेना है, ध्यान से स्केल रखते हुए नाप लेते हुए करना है आपको। तो ये टोटल हमने ले लिया सुतून तरसीम का। इसमें लड़के हमें ज़ाहिर करने हैं। लड़के जो है 34 है, तो 34 कहाँ तक आएगा, चलिए देखते हैं। इसके लिए भी 30 और 40 के दरमियान में से आएगा ये 34 यानी 30 के ऊपर 4 लाइन तक इस तरह से लेना है। और इससे थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं ताकि ये समझ में आ सके ना। कलर दे देते हैं, कलर जो है ब्लू कलर दे देते हैं, है ना, यहाँ से बस ठीक। तो ये जो है 5th क्लास के लड़के और लड़कियों का तनासुब इस सुतून में नज़र आ रहा है इस तरह से, है ना। तो यहाँ लिख देते 5th क्लास, यहाँ लिख देते हैं 5th क्लास, यहाँ 6th क्लास, यहाँ 7th, है ना, फिर यहाँ पर 8वीं, है ना, 8th क्लास। चलिए सबके जो टोटल है उसके सुतून 40 है ना अब छठी जमात का। तो 40 के लिए सुतून बनाने के लिए पहले इस तरह से ले लेते हैं। 40 तक कहाँ जाएगा, है ना, स्केल रखते हुए 40 का सुतून इस तरह से बनाना है। अब देखिए लास्ट में हमने कलर लिया था इसलिए वही कलर नज़र आ रहा है, लेकिन टोटल के लिए हमें जो है कलरलेस रखना है, यानी बेरंग रखना है, तो इसलिए इसका कलर कम कर देंगे। और अब यहाँ पर लड़कों कितने हैं, यहाँ पर 26 है। 26 यानी 20 और 30 के बीच दरमियान में, है ना। तो इसके लिए भी हमें जो है सुतून के लिए ये शेप ले लेना है, और यहाँ से, है ना, 30 से 4 पहले 26 इस तरह से ऐसे बना लेना है। अब इसे कलर दे देते हैं क्योंकि लड़कों का है, लड़कों का कलर हमने ब्लू रखा है ना। इसको थोड़ा सा बस इतना हो गया। ये हो गया 6th जमात के लड़के लड़कियों का तनासुब। अब आगे बढ़ते हैं 7वीं जमात के लिए। यहाँ टोटल कितना बोला गया, 35 बोला गया है ना, 35। तो यहाँ से हम पहले शेप ले लेते हैं ये वाला, और फिर 35 बोला गया तो 30 और 40 के दरमियान से ये बना लेंगे इस तरह से ऐसे। और एक सम का ही होना चाहिए बराबर से, है ना। एक सम का थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक सम के दरमियान में होना चाहिए वो बराबर, है ना। इसका कलर जो है कलरलेस रहेगा क्योंकि टोटल है वो। उसके बाद है लड़कों का तनासुब 21 है ना। इसके लिए भी हमें यही शेप लेना होगा सुतून का। 21 यानी 20 से ज़रा सा एक ऊपर, है ना, एक लाइन ऊपर रहेगा, इस तरह से बना लेंगे और इसको कलर कर देंगे। इसका भी कलर सेम ही रखेंगे, है ना, थोड़ा सा फीका जैसा था, हाँ ठीक। इसके बाद अब 8वीं जमात के लिए, 8वीं जमात का टोटल कितना है, 45 है, 45 है ना। तो 45 के लिए सेम सुतून हम लेंगे, है ना, और 25 लड़के उसमें नज़र आएंगे, दिखाएंगे। तो पहले सुतून बना लेंगे 45 का। 45 का आएगा 40 और 50 के दरमियान में एग्जैक्टली। ध्यान से एक सम का बराबर लेना है आपको। अब लड़कों का तनासुब कितना है, 25 है, 20 और 30 के दरमियान में स्केल का इस्तेमाल करते हुए,
ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो बहुत एक्यूरेट बनेगा। फिलहाल यहाँ पर हम आपको सिर्फ जनरली समझा रहे हैं कि किस तरह से बनता है। तो बच्चों इस तरह से है, ये सवाल नंबर 2 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। अब साइड में आपको ये बता देना होगा कौन सा कलर किसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ लिख देते हैं हम, ये जो कलर है लड़कों के लिए है और ये लड़कियाँ के लिए। पैमाना तो यहाँ ऑलरेडी लिखा गया हुआ, ऑलरेडी दिया गया है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सवाल नंबर 2 यहाँ मुकम्मल हो जाता है। एक्स मेवर पर जमातें लेनी होती है, वाई मेवर पर तादाद। तो इस तरह से सवाल नंबर 2 यहाँ मुकम्मल होता है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं हम। सवाल नंबर 3 में क्या बोला गया, झेल के जदौल में 4 गाँव में साल 2016 और साल 2017 में लगाए गए दरख्तों की तादाद दी गई है। जदौल की मालूमात को तकसीम सुतूनी तकसीम के ज़रिए लिखिए। देखो यहाँ पर गांव के नाम है करजत, वड़गांव, शिवापुर और खंडाला। ये 4 गांव हैं और 2016 में करजत में 150 पेड़ लगाए गए, वड़गांव में 250, शिवापुर में 200 और खंडाला में 100। अब 2017 में करजत में 200 पेड़ लगाए गए, वड़गांव में 300, शिवापुर में 250 और खंडाला में 150। अब इन मालूमात को जो है हमें एक मौजूद निज़ाम पर तरसीम के ज़रिए, यानी हमें क्या बोला गया, तकसीम सुतूनी तरसीम के ज़रिए हमें मालूमात को ज़ाहिर करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो जदुल बनाएंगे उसमें एक लास्ट कॉलम हम रखते हैं कुल का, यानी टोटल का। तो यहाँ पर दोनों साल में लगाए गए दरख्तों की तादाद का पहले टोटल निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा ये, पहले यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं कुल, यानी टोटल 200, 300, 350 हो जाएगा ना, या 350 लिखेंगे यहाँ पर 350। इसी तरह से वड़गांव में दरख्तों की तादाद कितना हो जाएगा, 300, 400, 500, 550 हो जाएगा ये 550। इसी तरह से शिवापुर का ये हो जाएगा 450 और खंडाला का ये हो जाएगा 250। तो कुल मिला के ये तमाम चारों गांव के कुल दरख्तों की तादाद जो है हमने मालूम कर ली है। अब हमें क्या करना है, मौजूदी निज़ाम बनाना है, यानी एक्स और वाई मेवर बनाना है इस तरह से, है ना। यहाँ पर पहले दिखा देंगे, ये एक्स मेवर है और ये जो है वाई मेवर है और ये एक दूसरे को यहाँ पर ऊपर कथा करते हैं। अब यहाँ पर हमें पैमाना वगैरह दिया नहीं गया है इस सवाल में, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक सम बराबर जो है वो दरख्तों की तादाद जो है वो 100 ले लेंगे, है ना। जो पौधे या दरख्त जो भी लगाए गए हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 100 से स्टार्ट करेंगे। तो ये 100, यहाँ पर 200, है ना। और फिर बाद में एक एक बॉक्स का गैप है, ये ज़्यादा गैप नहीं है, एक एक बॉक्स का गैप है, 300, 400 और लास्ट कहाँ तक गया, 550 तो गया ना, यानी 600 तक लेना है हमें। तो ये 500 हो जाएगा इधर पे और ये इधर ले लेंगे हम 600, है ना। अब यहाँ पर जो है हमें एक एक सम का जो है ना गैप लेना है, एक एक गांव के लिए लेना है। तो एक गांव हो गया, ये हो गया करजत, तो यहाँ लिख देंगे करजत इस तरह से। फिर थोड़ा सा गैप रखना है और हमें दूसरा गांव लेना है, क्या नाम है इसका, वड़गांव, यहाँ लिखेंगे वड़गांव इस तरह से, है ना। फिर बाद में एक और थोड़ा सा गैप लेंगे एक सम का और फिर दूसरा गांव का नाम लिखेंगे शिवापुर ना, शिवापुर इस तरह से ले लेंगे। और फिर बाद थोड़ा सा एक सम का गैप देंगे और फिर आगे वाला जो गांव है खंडाला, खंडाला इस तरह से लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, सुतून खड़े करने हैं। बहुत ही सिंपल और सबसे आसान जो है होता है ये। अब देखिए 350 जा रहा है ना ये करजत का, तो 350 कहाँ आएगा, 300 और 400 के दरमियान में आएगा ना। तो एकदम बीचों बीच से शुरू करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल इसकी जो महदूद है, हद है, वो वहीं तक लेना है हमें। पेंसिल की मदद से आप करेंगे और ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 300 और 400 के दरमियान में ही 350 आता है। तो इस तरह से टोटल जो दरख्तों की तादाद हमने ले ली। अब 2016 में जो दरख्त है वो 150 लगाए गए थे, तो हम क्या करेंगे उसके लिए सबसे पहले कुल जो है हम जो है यहाँ खड़े कर देते हैं। सबसे पहले जितने भी सुतून है वो पहले बना लेते हैं। टोटल दूसरा कितना है, वड़गांव कितना है, 550 है, 550 है। तो 550 के लिए हम पहले वड़गांव के लिए बना लेते हैं इस तरह से। ये वड़गांव के लिए हमने बना लिया सुतून, है ना। 550 बोला गया ना, तो 500 और 600 के दरमियान में, यानी एकदम ऐसे देखो दरमियान में, यहाँ से ऐसे होना चाहिए, एकदम दरमियान में होना चाहिए, है ना, इस तरह से। तो ये करजत का बन गया, वड़गांव का बन गया। और फिर अब शिवापुर का 450, शिवापुर के लिए भी 450 यानी 500 और 400 के दरमियान में, यानी यहाँ से बनाएंगे
देखिए ये शिवापुर का भी बन गया टोटल, और खंडाला का कितना 250 है, तो 250 पहले बना लो पूरा। 250 यानी कितना 200 और 300 के दरमियान में ये खंडाला का इतना बन जाएगा, है ना। अब ये बना लिया हमने, ये कुल दरख्तों की तादाद हो गई। अब हमें 2016 के जो है वो दरख्तों की तादाद को हमें ज़ाहिर करना है ना। तो वो कितना बनाया गया था, 150 दरख्त जो है वो लगाए गए थे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से 150 ना, तो 100 और 200 के दरमियान में इधर पे इस तरह से ऐसे बना देना होगा। और इसके लिए हम कोई भी कलर इसको कर सकते हैं, है ना। हम कलर यहाँ पर अभी जो है पर्पल कलर देते हैं, है ना। ये हो गया 2016 वाला। अब इसके बाद कितना 250 है, 250 बनाना है। 250 के लिए वड़गांव का अंदर 250 दरख्त लगाए थे 2016 में, तो 250 कैसा बताएंगे, 200 से 50 ज़्यादा, है ना। एकदम 200 और 300 के एग्जैक्टली दरमियान से जो है बनाएंगे हम। इस तरह से बनाएंगे, है ना। हो गया ये। इसी तरह से शिवापुर में 2016 में 200 दरख्त लगाए गए थे, तो 200 एग्जैक्टली इधर पे ये 200 बना लिए, है ना। अब खंडाला का कितना है, 100 दरख्त लगाए गए थे 2016 में, तो इसके लिए भी 100 के लिए मार्किंग के हिसाब से इस तरह से बन जाएगा। देखिए तो कुछ इस तरह से आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले तो अभी क्या करना है, आपको बता देना होगा कि भाई आखिर में आपको जो है इस तरह से कलर भी बता देना होगा। अगर आप कलर के हिसाब से बता रहे हैं, फ़िलहाल हम यहाँ आपको कलर के हिसाब से बता रहे हैं, तो हम बता देंगे कि जो 2016 में लगाए गए दरख्त थे वो ये थे, और 2017 में लगाए गए जो दरख्त थे वो ये थे, है ना। तो और पैमाना हमने जो लिया है वो यहाँ पे इस तरह से बताएंगे, जाहिर करेंगे पैमाना कि वाई महवर पर जो है वो एक सम बराबर क्या है, 100 दरख्त है। कितने, 100 पौधे या दरख्त, है ना। तो पौधे लिखता हूँ मैं, क्योंकि पौधे बोला गया ना लगाए हुए, इसलिए देखो यहाँ पर ये हमारी मुकम्मल हो गई। कुछ इस तरह से तरसीम बनेगी भाई, है ना। बस एक स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल करना है, और तरसीम कागज़ पर बराबर स्केल रखते हुए नाप के आपको बनाना है। सबसे सिंपल, आसान और फ्री के मार्क्स दिलाने वाला सवाल है एग्ज़ाम में। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों अब सवाल नंबर 4 आप हल करने जा रहे हैं। दर्ज झेल जदौल में क्या बोला गया है, 3 शहरों में जमात 8वीं के तुलबा के ज़रिए स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सवारियों और पैदल जाने वालों की मालूमात दी गई है। देखिए 3 शहर है, पैठन, एवला और शाहपुर, और सवारी क्या है, साइकिल, बस और ऑटो रिक्शा और पैदल, इनकी तादाद दी गई है। और पैमाना भी दे रखा है कि तकसीम सुतूनी तरसीम के ज़रिए ये मालूमात जो है हमें तरसीमी कागज़ पर मौजूद निज़ाम पर बताना है। तो साइकिल से जाने वाले पैठन गांव से 3250 लोग हैं, और एवला से 1500 लोग हैं, शाहपुर से 1250 लोग हैं, और बस और ऑटो से जाने वाले रिक्शा से जाने वाले जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, पैठन से वो 750, एवला से 500 और शाहपुर से 500, और पैदल जाने वाले 1000 बच्चे हैं, और एवला से भी 1000 बच्चे हैं, और शाहपुर से 500 बच्चे हैं। अब ये तमाम मालूमात को जो है सबसे पहले इनका टोटल निकाल लेना होगा हमें, और फिर जो है हम सुतूनी तरसीम यानी तकसीम सुतूनी तरसीम हम बना सकते हैं। तो इस तरह से जो है जदौल को पहले हम बना लेंगे, और फिर और जो आखिरी कॉलम होता है हमारा, आपको तो पता ही है, आखिरी कॉलम जो होता है हमारा कुल का होता है, टोटल का होता है। तो हम सबसे पहले टोटल निकाल लेंगे। यहाँ पर ये टोटल कितना होता है, 3250 और 750 और 1000, तो कुल मिला के देखो 1000 4000 और ये 7000 7,500 750 और 250 कितना हो गया, ये 1000 हो गया, यानी 5000 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5000, है ना। तो 5000 बच्चे टोटल पैठन से जो साइकिल, बस, ऑटो और पैदल जाते हैं। अब एवला वाले गिनते हैं, 1000 2000 2 और 3000 हो जाएंगे, है ना। ये हो जाएंगे 3000, यहाँ से 3000 बच्चे भाई। शाहपुर से कितने टोटल, 500 1000 और ये 2250 बच्चे हैं शाहपुर से, जो स्कूल जाने के लिए साइकिल, बस, ऑटो और पैदल करते हैं ना। अब क्या करेंगे, मौजूद निज़ाम बना लेंगे, एक्स मेवर और वाई मेवर इस तरह से बना लेंगे, एक दूसरे को ऊपर
कता करते हैं मुब्दा, है ना। महवर, वाय महवर पे पैमाना कितना बोला गया, पैमाना लिख लेते हैं पहली फुर्सत में, वरना बाद में भूल जाएंगे हम, है ना। तो वाय महवर पर जो है पैमाना वो एक सम बराबर कितना बोला गया, 500 तुलबा लेना है हमें, यानी जो एक सम का जो गैप लेते हैं हम 500 लेते हैं। तो इधर पे 500 पहले स्टार्ट में कर देंगे 500, फिर 500 का फिर गैप लेंगे हम, कितना हो जाएगा 500 का अगर गैप लेते हैं तो ये फिर और 500 गैप लेंगे तो इधर तक 1000 आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा, 1000, और फिर ये 1500 यहाँ पर, है ना। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2000, है ना। लास्ट कहाँ तक जाना है, 5000 तक जाना है ना, हमें 5 तक जाना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 2500, यानी 2500। फिर ये 3000, 3500, है ना, 3500। फिर ये यहाँ पर 4000 और 4.5 यहाँ पर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, 4500, है ना। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा पास हो जाता है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं इसको यहाँ पर, है ना। ये हो जाएगा 5000 हमारा। अब यहाँ पर हमें 3 मद, है ना बच्चों, यहाँ पर एक्स महवर पर जो है वो गांव के नाम आएंगे, क्योंकि 3 गांव के हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा पैठन, पैठन इस तरह से लिख लीजिए। फिर बाद में एवला, उसके बाद फिर आएगा शाहपुर, है ना, शाहपुर। इस तरह से तीनों गांव के नाम लिखने के बाद अब इनका जो कुल तुलबा जो है यहाँ के 5000 है, तो इसके लिए सुतून खड़ा करना पड़ेगा 5000 का। इस तरह से हमने कुल तुलबा को दिखा दिया है यहाँ पर पैठन के। अब एवला के 3000 हैं, तो 3000 बच्चे का सुतून खड़ा करेंगे यहाँ पर स्केल का इस्तेमाल करते हुए। इसके बाद शाहपुर के बच्चों की तादाद कितनी है, 2250, यानी कितना है ऑलमोस्ट 2000 के बाद जो है 250, यानी 2000 और 2500 के दरमियान में आने वाला ये, इस तरह से। अब ये हमने कुल जो है सुतून जो है कुल तादाद की बिना पर हमने बना ली है। अब हमें देखिए 3 मालूमात हमें बतानी है, साइकिल, बस और ऑटो रिक्शा और पैदल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 3250 है यानी साइकिल से जाने वाले तमाम जो है तुलबा, उनकी तादाद जो है हम इसमें अब जाहिर कर देते हैं। तो उसके लिए हमें सुतून बनाने होंगे। पहला है 3250 तादाद है साइकिल से, तो 3250 यानी देखो 3000 और 3500 के दरमियान से हमें जो है इस तरह से ऐसे सुतून बना लेने होंगे। और इसके लिए एक डिज़ाइन बना लीजिए आप, या कलर बना लीजिए, है ना। तो हम यहाँ पर जो है साइकिल के लिए ये जो सी ग्रीन कलर है ये बना लेते हैं। अब एवला गांव के लिए साइकिल से जाने वाले तुलबा की तादाद कितनी 1500 है, तो एवला के कॉलम जो सुतून है उसमें जाएंगे और 1500 की जो है मार्किंग करेंगे। तो 1500 देखो एग्जैक्टली यहाँ आता है, इस तरह से ऐसे बना लेंगे, है ना। अब उसके बाद है शाहपुर में साइकिल से जाने वाले तुलबा कितने हैं 1250, तो 1250 यानी 1000 और 1500 के दरमियान में जो है 1250 इस तरह से मार्किंग हम कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस तरह से साइकिल से जाने वाले तुलबा की तादाद हमने बता दी है। अब जो है हमें जो है पैदल जो सफ़र करने वाले हम वो बता देते हैं। तो बाकी जो हिस्सा बचेगा वो बस और ऑटो रिक्शा वाले तुलबा की तादाद ज़ाहिर होगी। चलिए अब जो है 1000 जो है हम बता देते हैं पैदल चलने वाले तुलबा। तो 1000 बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से पहले पैठन गांव के अंदर हम 1000 तुलबा का बता देते थे। तो 5000 से 4000 1000 होते हैं ना, तो यहाँ से जो है हम देखिए इस तरह से ये बता देते हैं। इसके लिए अलग कलर दे देते हैं बच्चों समझ आने के लिए, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा। अब पैदल एवला गांव के लिए, एवला गांव में कितना 1000 है, तो 1000 की मार्किंग कर लीजिए। 1000 की मार्किंग जो है 3000 से 2000 के बीच में कर लेंगे, है ना। 3000 से 2000 के बीच में पैदल गांव येवला के लिए देखिए इस तरह से
हमें पेंसिल की मदद से करना है। अब इसके बाद आती है बारी शाहपुर की। शाहपुर में पैदल मुसाफिर तलबा है वो 500 है, तो 500 यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी मार्किंग भी कर लेंगे। 2000 से लेकर 1500 के दरमियान जो है या फिर है ना, कितना था ये 2225 था ना कुल मिला के पूरा टोटल। तो यहाँ पर जो 500 होगा इस तरह से ऐसे मार्किंग कर लेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने जो बनाया है, पहले हम यहाँ कलर के ज़रिए बता देते हैं कि जितने भी हमने निशानदेही की है ये क्या चीज़ है। देखो बच्चों, यहाँ पर तीनों कलर जो है हमने बना दिए हैं, और ये जो है तादाद, ये साइकिल से जाने वाले तुलबाओं की तादाद है, और ये जो है पैदल जाने वाले तुलबाओं की तादाद है, और ये जो है बस और ऑटो रिक्शा। तो इस तरह से जो है सवाल नंबर जो 4 है हमारा यहाँ मुकम्मल होता है। इसकी तरसीब कुछ इस तरह से बनेगी। अब आप सोच रहे हैं कि ये बाकी वाला क्यों नहीं लिया आपने बस और ऑटो, क्योंकि जो बाकी हिस्सा जो बचा है वही बाकी हिस्सा जो बचा है यहाँ पर वही जो है बस और ऑटो रिक्शा का कहलाया है। तो इस तरह से बच्चों जो है तकसीम सुतूनी तरसीम बनाई जाती है, और उम्मीद है आपको ये जो हिस्सा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारी जो मश्की सेट 11.2 है वो मुकम्मल होती है। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, इसको आपने बड़े सब्र के साथ इतना देखा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू मीडियम के बच्चों में, अपने साथियों में इसे शेयर कीजिए ताकि हर कोई समझ सके। ये सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान तरीका है इसका बनाने का, और स्केल और पेंसिल का इस्तेमाल है, और बस आपको जो है वो टोटल करने आना चाहिए यहाँ पर, ताकि आप जो सुतून जो है वो बना सकें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और शेयर भी करते रहिए। इस वीडियो को ऑनलाइन देखिए, और हमारे चैनल के तमाम वीडियोस जो है वो ऑनलाइन ही देखा करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रिप्रेजेंटेशन कैसा लगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।